हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 31 एंड द डेट इज 15 सितंबर 2020 एंड योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड स्माइलिंग। आशा करते हैं आप सभी सेफ हैं और हंस रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपने। दिस वर्कशीट ऑन वर्ड्स, इस वर्कशीट में हम आगे लेट अस ट्राई आवर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर लाइक डिटरमिनर्स, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। इस वर्कशीट में हम कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि डिटरमिनर्स की, मॉडल की, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच में जिसमें कमांड, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के बारे में कि हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस रहेगी वो हमारी जो एक्टिविटी जो बेस आ जाएगी वो है एक्टिविटी ऑन डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स। जो डिटरमिनर्स होते हैं हमारे और जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हमारी जो एक्टिविटी आज की कम्प्लीटली बेस रहेगी। और ये जो आइडिया लिया गया है, ये जो टॉपिक है हमारा माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस। एक मैंने विजिट की थी पोस्ट ऑफिस में, उस विजिट के ऊपर, मतलब मैंने नहीं, जो इसमें जो इसमें है वर्कशीट में उसके बारे में बता रखे। यहाँ पर ऊपर भी लिख रखा था पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी। पोस्ट मास्टर ने आपने चैप्टर में पढ़ा कि लेंचो को पैसों के साथ मदद की। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको एक फैसिलिटी, सुविधा प्रदान करता है कि आप उससे पैसे भेज सकते हैं। किसके द्वारा? मनी ऑर्डर के द्वारा। दिस इज़ हाउ आई डिड इट। और ऐसा आप भी कर सकते हो और इसमें जो है उसने भी ऐसा ही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब ये देखिए, इसमें हमें डिटरमिनर, सम और फ्यू को में से एक चूज करना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नाउन। नाउन है यहाँ पर मनी। क्या नाउन है यहाँ पर? मनी। और मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, और सम का हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सम। क्या आंसर हो जाएगा? सम। आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्ट ऑफिस से अपने भाई को कुछ पैसे भेजने थे। आगे देखते हैं। डैश समवन या एनीवन ऑप्शन में है। टोल्ड मी डैट इट वॉज डैश द या ए में से चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। अब यहाँ पे देखिए, समवन और एनीवन दोनों का हिंदी मतलब कोई भी है, लेकिन समवन कोई भी होने के पश्चात भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बताता है कि उस आदमी ने, चाहे आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन अगर आप दोबारा उसको देखेंगे तो बता दोगे कि इसने मुझे बताया था कि ये सबसे सस्ता साधन है पैसे भेजने का। एनीवन कोई भी हो सकता है, लेकिन समवन इसका मतलब ये कि आप जैसे पोस्ट ऑफिस से बाहर हो या आपके ऑफिस में किसी ने बता दिया, मतलब उसको आप जानते तो नहीं है लेकिन पर्टिकुलर आदमी है, तो इसीलिए क्या आएगा इसमें? समवन। समवन आ जाएगा यहाँ पर। समवन टोल्ड मी डैट इट वॉज डैश चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। चीपेस्ट मतलब सस्ता, चीपेस्ट मतलब सस्ता। और ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। ये एडजेक्टिव है चीप की। चीप, चीपर, चीपेस्ट। ठीक है। ये सुपरलेटिव फॉर्म है। उसके लिए सुपरलेटिव फॉर्म के लिए सुपरलेटिव फॉर्म हम जब यूज़ करते हैं जब हमें सारी चीज़ों में से एक चीज़ को या एक व्यक्ति को सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया दिखाना हो। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पैसे भेजने का तरीका जो पोस्ट ऑफिस का है वो सबसे सस्ता पोस्ट ऑफिस से है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? द। क्या आंसर हो जाएगा? द। समवन टोल्ड मी डैट इट वॉज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। समवन टोल्ड मी डैट इट वॉज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। आगे देखते हैं हम। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू डैश काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस में जैसे ही मैं गया, मैं कहाँ पर गया? आई वेंट टू द काउंटर मार्क्ड और ए काउंटर मार्क्ड मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, आप एक अंदर गए और एक काउंटर था जिस पर मनी ऑर्डर लिखा था।
लेकिन वो आपके लिए उस टाइम वो नई चीज़ थी। जैसे इसमें मुझे पढ़ के पता चल रहा है कि वो व्यक्ति पहली बार पोस्ट ऑफिस में गया और उस काउंटर की तरफ गया, तो यहाँ पर द और ए में देखिए डिफरेंसेस देखिए। फर्स्ट, द और ए को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द को हम सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो जो एक काउंटर है वो सिंगुलर है, तो दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब देखिए आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर नहीं है, आप इस जो काउंटर को आप इससे पहले परिचित नहीं हो, आप इसको जानते नहीं हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई वेंट टू ए काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। आगे देखिए, आई बोट डैश मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर। अब यहाँ पर उसने एक मनी ऑर्डर खरीदा, उस काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको पैसे देकर। तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, देखिए ए और द, फिर ये जो यहाँ पर देखिए जो मनी ऑर्डर फॉर्म है, ये जो मनी ऑर्डर फॉर्म है ये सिंगुलर हुआ तो ए और द दोनों आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मनी ऑर्डर फॉर्म पर्टिकुलर थोड़ी ना, सबको एक जैसा ही मनी ऑर्डर फॉर्म मिलता है, मैं जाऊँ आप जाओ या कोई भी जाए, तो पर्टिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई बोट ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द, क्या आएगा अब यहाँ पर देखिए मेरे अपने आप मुंह से निकल गया द काउंटर, क्योंकि अब इस काउंटर को आप जानते हो, अब आप ये जो काउंटर आपसे परिचित है, तो ये आ जाएगा आई बोट ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर। आगे देखते हैं, फिलिंग द एमओ फॉर्म वाज इजी, मनी ऑर्डर फॉर्म भरना काफ़ी आसान था। डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, कुछ बॉक्सेस दिए गए थे जिसमें मुझे अपनी डिटेल्स भरनी थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ही सम का मतलब कुछ या कोई, एनी का मतलब कोई भी, तो आपको देखिए हिंदी का मतलब सही पता चल गया, कुछ बॉक्सेस, ये तो नहीं बोलेंगे हम, कोई भी बॉक्सेस। और दोनों का डिफरेंस ये है कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स। डैश डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड। अब ये देखिए ऑल माने सभी डिटेल्स, सारी डिटेल्स, फ्यू माने कुछ, तो कुछ डिटेल्स तो भरोगे नहीं, जितनी डिटेल्स दे रखी हैं वो आपको भरनी पड़ेगी, तो ये आसान है। ऑल डिटेल्स हैव टू बी कंप्लीटेड, सारी डिटेल्स भरनी ज़रूरी थी। आई पेड डैश अमाउंट, मैंने वो अमाउंट दी। अब ये देखिए मैंने बोला वो अमाउंट दी, अब आगे पढ़ेंगे आप, ए अदा का इस्तेमाल क्या, इसमें क्या आएगा, विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, जो मुझे अपने भाई को भेजनी थी। तो इसका मतलब जो अमाउंट है उससे आप परिचित हैं, आप उससे खुद जानते हैं कि कितनी अमाउंट आपको भेजनी है, ठीक है। पर्टिकुलर हो गया कि मुझे 1000 रुपये 2000 रुपये जितने भेजने हैं, उस व्यक्ति को पता है जो ये बोल रहा है। तो यहाँ पर आई पेड द अमाउंट आएगा, क्या आएगा, आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलोंग विद डैश ट्रांसफ़र चार्जेस, और मैंने वो अमाउंट पे की जो क्लर्क को, उसके साथ क्या दिया, ट्रांसफ़र चार्जेस भी पे किए। अब ये देखिए आसान हो गया आपके लिए, मैंने बताया था सिंगुलर के लिए ए और सिंगुलर नहीं हो तो हम दा का इस्तेमाल, ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, चार्जेस मतलब प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा, दा आएगा, क्या आएगा, दा। और दूसरा भी जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो उस व्यक्ति से मांगे उसने, पोस्ट ऑफ क्लर्क ने, और उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब उसके लिए वो चार्जेस, वो जानता है कितने चार्जेस उसको देने, पर्टिकुलर हो गए। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, फिलिंग द एमओ फॉर्म वाज इजी, सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, ऑल डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद द ट्रांसफ़र चार्जेस। द काउंटर फॉइल एक रेसिप्ट होती है, रसीद होती है, जो आपको जब आप पैसे पे करते हैं पोस्ट ऑफिस से और मनी ऑर्डर के द्वारा तो आपको मिलती है। द काउंटर फॉइल ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म वाज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, मेरे को वापस दे दी गई मेरे रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस है, ये आपका एक मनी ऑर्डर फॉर्म भी दिखा रखा है, ऐसा ही आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। आगे हम देखते हैं, देयर आर 3 more methods थ्रू विच वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन, 3 और मेथड्स हैं
जिससे हम दूसरों को पैसे भेज सकते हैं। फर्स्ट है डैश कैन यूज़ दीज मेथड्स। अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा से एनीवन या समवन, कोई भी दोनों का मतलब हो गया, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर नहीं बता रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति को भेजने, कोई भी भेज सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन कैन यूज दीज मेथड्स। डैश मस्ट हैव डैश अकाउंट इन डैश बैंक। अब ये वन का मतलब एक या कोई एक, और नन का मतलब कोई भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन मस्ट हैव। अब ये देखिए अकाउंट है, अब वो ये इसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं है, एक अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। और आपको पता है जो वोवल साउंड से या वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन का इस्तेमाल, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन द बैंक नहीं बोल रहा, कोई बैंक स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि एसबीआई में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, ओबीसी में होना चाहिए, ए बैंक में होना चाहिए, किसी भी बैंक में होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बैंक। दोबारा पढ़ रहा हूँ, वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन ए बैंक। यहाँ पर आप एन और ए का भी डिफरेंस देख सकते हैं। ये अकाउंट अ साउंड से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, बैंक ब साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ ए और इसके साथ हमने एन लगाया। लास्ट पार्ट हमारा, ये कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं जिसमें एनईएफटी के बारे में बता रखा है। ये भी तीन चीज़ें जो ऊपर बताई थी मेथड्स वही हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी, डैश ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। अभी इसमें बताया ईच प्रत्येक और एवरी भी प्रत्येक हो गया, ठीक है। प्रत्येक जो ट्रांसफ़र होगा वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा जब हम एनईएफटी का यूज़ करेंगे। तो जब हमें एक सिंगल चीज़ दिखानी हो, तो हम ईच का इस्तेमाल, और सिंगल चीज़ को हमें ग्रुप में दिखाना हो तो हम एवरी का इस्तेमाल। तो यहाँ पर बता रहा है कि सिंगल ट्रांसफ़र 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ईच ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000। सेकंड है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन है जिसका आरटीजीएस, शॉर्ट फॉर्म हम एब्रीवेशन बोलते हैं। देयर इज़ नो लिमिट फॉर डैश अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड। कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितने भी पैसे आरटीजीएस से पैसे भेज सकते हो। तो देखिए मैंने बताया था एनी और सम, कितना भी अमाउंट, यहाँ पर वैसे तो कोई होता है या कुछ होता है, इसका सम का कुछ और एनी का कोई भी हिंदी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का ही मतलब कितना अमाउंट भी आप भेज सकते हो। तो पहले बताया था मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, एनी का, और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, सम का। तो ये क्या हो गया, एनी। देयर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड। थर्ड है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम से पता चल रहा है, द पेमेंट इज़ इमीडिएट, जो पेमेंट होगी वो तुरंत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, और आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।